हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया हो बेटा? सारे के सारे ऐसे ही रहना बेटा हमेशा। स्वागत है आपका बिना बायोलॉजी में बेटा। आज हम पढ़ेंगे बेटा एम्फीबिया क्लास और रेप्टिलिया। एम्फीबिया, एम्फीबिया के नाम से क्या आता है भैया? एम्फी का मतलब पता है बेटा? एम्फी का मतलब होता है बोथ। एम्फी का मतलब क्या होता है बेटा? बोथ। अब बोथ मतलब कि वे जो दोनों जगह रहता है बेटा, पानी में भी रहता हो और जो जमीन पे भी रहता हो, मतलब एक्वेटिक भी हो और टेरेस्ट्रियल भी हो। मेंढक देखा है? सबने देखा है भैया? मेंढक इसी में आता है बेटा, एम्फीबिया क्लास में ही आता है मेंढक। देखा है? सबने देखा? हाथ में उठाया भैया मेंढक को? कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? कैसा लगता है बेटा? गीला गीला सा नहीं लगता? क्यों लगता है? क्योंकि उसकी जो स्किन है वो कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, चिपचिपी होती है, गिली गिली होती है। मॉइस्ट स्किन है बेटा उसकी। अब वो हम देखते हैं भैया पानी में भी रह सकता है और कहाँ रह सकता है? जमीन पे भी रह सकता है बेटा। बस हमें ये वाली बात तो पहले से ही पता है कि वो जब अंडे देता है तो कहाँ पे देने जाता है बेटा? पानी के अंदर अंडे देता है। ठीक है? फ्रॉग बेटा डिटेल में भी पढ़ना है अपने को, चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में बेटा फुल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? अभी फिलहाल में एम्फीबिया क्लास में थोड़ी थोड़ी बातें कर रखी है बस। ठीक है? ऊपर ऊपर से बता रखी है। चलो बेटा शुरू करते हैं। देखो एम्फी बेटा, एम्फी का मतलब क्या बताया बेटा? बोथ। कि भैया जो दोनों जगह पे रहता हो बेटा। कहाँ पे दोनों जगह पे बेटा? एक्वेटिक भी हो और टेरेस्ट्रियल भी हो बेटा। दोनों ही जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा। पानी में भी देखने को मिलेगा और कहाँ मिलेगा बेटा? जमीन के ऊपर भी देखने को मिलेगा। दोनों जगह देखते हैं बेटा। बेटा चीजों को रटोगे, याद नहीं होंगे बेटा, भूल जाओगे ना। एक बार के लिए तो हो ही जाएंगे मैडम, हम कर रहे हैं कैसे नहीं होंगे बेटा, एक बार के लिए हो जाएंगे, लेकिन फिर बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो चीजों को समझ के रिलेट करके पढ़ने की कोशिश किया करो, फिर याद रहेगी। ठीक है? अब दिमाग में इसको जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो अभी दिमाग में मेंढक करना चाहिए भैया। ठीक है? देखो भैया, अब सब जगह मेंढक मेंढक कर दो भैया। दिल गार्डन गार्डन होता है, अब तुम मेंढक मेंढक कर दो। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा तुमने देखा है मेंढक को? मेंढक के पास कितने हाथ या पैर होते हैं बेटा? ये ऐसे फुदक फुदक के वो चलता है बेटा। दो हाथ होते हैं और दो क्या होते हैं बेटा? पैर होते हैं। उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा? लिम्स बोल देते हैं। अब जो आगे वाले, अगर मैं कहूँ मेरे हाथ है बेटा, तो हाथों को क्या बोलते हैं बेटा? फोर लिम्ब बोलते हैं। पैरों को क्या बोलते हैं बेटा? हाइंड लिम्ब बोलते हैं। फोर मतलब आगे वाले, हाइंड मतलब बाद वाले बेटा। तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्ब बेटा। उसके पास कितने जोड़ी है? दो जोड़ी। हमारे पास भी कितने जोड़ी है? दो जोड़ी है बेटा। दो फोर लिम्स है, दो हमारे पास क्या है बेटा? हाइंड लिम्स है। तो क्या बोल देंगे कि दो पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भैया? यही लिखा है बच्चों। ठीक है? अब बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक बेटा। जो बॉडी होती है मेंढक की, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। हेड होता है और ट्रंक होता है। अगर हमारी बात करें तो बेटा हमारे पास तो हेड भी है, मुंडी है ना बेटा, और नेक भी है बेटा। तुमने मेंढक के पास नेक देखी है क्या? नहीं होती बेटा नेक। तुम सोच के बताओ, अगर मेंढक के पास नेक होती, बेचारा उछल उछल के जा रहा भैया, ऐसे लच के नहीं खा जाती हो? बेचारा का डिसबैलेंस हो जाता भाई, है ना? मुड़ जाती, कहीं गिर जाता, मर जाता। इसलिए उसके पास क्या नहीं है बेटा? नेक होती ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसकी दो जो बॉडी है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, हेड में और ट्रंक में बेटा। क्लियर है? ठीक है। आगे कह रहा है टेल मे बी प्रेजेंट इन सम बेटा। जो आपके बुक में फोटो दिखा रखी है बेटा, एक तो फ्रॉग की दिखा रखी है, दूसरी किसकी दिखा रखी है? सैलमेंडर की दिखा रखी है बेटा। उसमें देखो पूंछ दिखा रखी है पीछे, तो वही कह रहा है कि एम्फीबिया में जरूरी नहीं है कि सबके पास टेल हो, जरूरी नहीं है सबके पास एब्सेंट हो बेटा। कुछ एक के पास टेल भी प्रेजेंट होती है, जिसका नाम क्या दे रखा है बेटा? सैलमेंडर दे रखा है। याद होना चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है? अगला कह रहा है कि एम्फीबियन की जो स्किन है वो कैसी होती है? मॉइस्ट बेटा। मैंने अभी तो बताया आपको कि कैसी होती है? गिली गिली होती है। क्या उसके ऊपर स्केल्स मिलते हैं बेटा? जैसे बच्चों कल हमने कॉन्ट्रिक फीस पढ़ा था, ओस्टिक फीस पढ़ा था, तो उसमें क्या बताए थे बेटा? एक के पास जो बोनी फिशेस थी उसके पास हमने गोल गोल बताए थे साइक्लोइड या फिर टिनोइड स्केल बताए थे बेटा। और जो कॉन्ट्रिक फीस थी बेटा उसके पास कैसे मिलते हैं? प्लेकोइड स्केल्स मिलते हैं, है ना बच्चों? याद है ना? तो ये कह रहा है जैसे एम्फीबिया है उसके पास कोई भी स्केल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे बेटा। आपने मोर देखा है? मोर कल पढ़ाऊंगे एव्स बेटा। ठीक है? तो अगर आपने मोर को देखा है तो उसके पैरों को ध्यान से देखा बेटा, उसके जो पैर है उनपे क्या मिलते हैं? स्केल्स मिलते हैं। ऐसे ऐसे लाइनिंग सी मिलती है बेटा, उनको स्केल्स ही तो कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जो मेंढक है ना बेटा, उसकी बॉडी पे कोई स्केल्स आपको देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते बेटा। मेंढक कैसा होता है बेटा? ऐसा मेंढक बनाएंगे भैया हम, ठीक है? तो उसके ऊपर ऐसे पैचेस मिलते हैं ना बेटा, ऊपर की साइड तो पैच मिलता है। ऊपर से कैसे कलर का होता है? ग्रीन ग्रीन से कलर का होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। नीचे से कैसा होता है? पेल येलो कलर का होता है। नीचे एक साइड से कैसा होता है बेटा? पेल येलो होता है। दो उसके क्या होते हैं भैया? फोर लिम होते हैं। दो क्या होते हैं उसके पास? हाइंड लिम होते हैं। ठीक है भैया? तो वो हम जब पूरा डिटेल में सीखेंगे बेटा फ्रॉग तब देखेंगे। अभी फिलहाल आ जाओ भैया। मेंढक देखा है तो मेंढक की आंखें देखी है मैडम। अब हमारी जिंदगी में क्या बस मेंढक और मेंढक की आंखें देखना रह गया? 4 नंबर देके जाएगा भैया। देखो
तो ये कह रहा है आई जो होती है मेंढक की, उसके पास क्या आ गया बेटा, आई लिड आ गया, भाई ढक्कन आ गया, ढक्कन, आंखों को बंद करने वाले ढक्कन क्या बोलते हैं, आई लिड बोलते हैं। और जो बेचारी फिश थी देखो, मर भी जाएंगे तो भी ऐसी आंखें ऐसे खोल के ही रहती है, भाई ढक्कन ही नहीं है उसके, है नहीं, इसके पास आ गया भैया, एम्फीबिया के पास क्या आ गया बेटा, आईलिड्स आ गए, ठीक है भैया। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, भाई के पास क्या होता है भैया, ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ टिम्पैनम बेटा, हमारे पास भी बेटा टिम्पैनम, टिम्पैनम क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर को बोल देते हैं बेटा। अभी हमारे पास ये मैंने टिम्पैनम है क्या, नहीं मेरे बच्चों, ये तो पिन्ना है, इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना बोलते हैं। जो इंटरनल ईयर होता है, जो एक्चुअल में सुनने का काम करता है, वो कौन है बेटा, टिम्पैनम है, ठीक है। तो इसके पास यही होता सीधा, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर, ईयर के नाम पे भाई के पास क्या है, टिम्पैनम है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नीट में आया हुआ सवाल, ध्यान से सुने भैया, एलिमेंट्री कैनाल, यूराइनरी एंड रिप्रोडक्टिव बेटा, तीन चीजें एक ही जगह पे मिलती हैं, ठीक है भैया, तीन चीजों की ओपनिंग एक ही है, उसका नाम क्या है, क्लोइका, क्या नाम है भैया, क्लोइका। जो एलिमेंट्री है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या करते हैं बेटा, खाना पानी करते हैं भैया, तो डाइजेस्टिव वेस्ट है वो कहाँ जाएगा, क्लोइका में जाएगा। जो यूराइन की ओपनिंग है, यूराइनरी ब्लैडर की बेटा, यूरिन की, वो कहाँ पे होगी बेटा, क्लोइका में होगी। जो रिप्रोडक्टिव है बेटा, जो गैमेट्स है वो कहाँ जाएंगे, क्लोइका में जाएंगे बेटा। तो तीनों चीजों की ओपनिंग एक है, कौन है बेटा, वो क्लोइका। और कहाँ पे खुलता है, वो बाहर खुलता है, एक्सटीरियर साइड में, उसका एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर बेटा। अपर्चर तो पोर को ही कहते हैं बेटा, जैसे कौन सी क्लास में पढ़ाओगे, अपने एनाटॉमी इसी में पढ़ोगे बेटा, एक होता है ना स्टोमेटल अपर्चर बेटा, स्टोमेटल पोर को कहते हैं, ठीक है। चलो भैया, मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुने, ध्यान से भैया, एलिमेंट्री कैनाल है बेटा, यूराइनरी ब्लैडर है, उसके अलावा बेटा रिप्रोडक्टिव बेटा, तीनों चीजों की ओपनिंग कहाँ होती है, कॉमन चैम्बर में होती है, जिसका नाम क्या है भैया, क्लोइका। क्लोइका कहाँ खुलता है बेटू, बाहर खुलता है, ओपन कहाँ होता है बेटा, एक्सटीरियर। ओके, रेस्पिरेशन कैसे करता है भैया, रेस्पिरेशन भैया जैसे तुम कहो वैसे, मतलब भाई के पास बहुत सारे तरीके हैं, दिल से भी कर सकता है, लंग्स से भी कर सकता है, और स्किन से भी कर सकता है। हम किससे करते हैं, लंग्स से, ये भैया तीन तीन तरीके हैं, दिल से भी कर सकता है, लंग्स भी है और स्किन भी है बेटा। वो उसमें पढ़ोगे बेटा, कौन से में, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। गिल से सर्कुलेशन को हम ब्रेंकियल सर्कुलेशन बोलते हैं, लंग्स वाले को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, और जो स्किन से करा जाए सर्कुलेशन उसको हम क्यूटेनियस सर्कुलेशन भी कहते हैं, मतलब रेस्पिरेशन कहते हैं, मैं सर्कुलेशन बोलती हूँ, क्या बोलते हैं बेटा, रेस्पिरेशन। गिल से होने वाले को क्या बोलेंगे बेटा, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, लंग्स वाले को क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और स्किन वाले को क्या बोलेंगे बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके बेटा, आगे सुनिए, हार्ट कितने चैम्बर, तुम्हारे पास कितने चैम्बर है भैया, 4 चैम्बर। बच्चों हार्ट तो एक ही है, चैम्बर है उसमें पार्ट्स है भैया, कंपार्टमेंट है, तो इसके में कितने हैं भैया, 3 हैं, हमारे में कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। कॉकरोच में कितने हैं, 13 हैं, बिल्कुल भैया बिल्कुल। आगे सुना भैया, कैसा होता है बेटा, ये कोल्ड ब्लडेड होता है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब मेरे बच्चों पोइकिलोथर्म्स, जो पोइकिलोथर्म्स का मतलब क्या होता है भैया, जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बच्चों मेंटेन नहीं कर सकते हैं। कौन कर सकता है, सिर्फ एव्स और मैमल ही अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है। जैसा एनवायरनमेंट में टेम्परेचर है, चाहे कितना भी हो, हमें तो अपने से मतलब है ना, तो वो वैसे है। कौन कौन, एव्स और मैमल्स, हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, जो पाइसिस है, रेप्टिलिया है, एम्फीबिया है, वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो लोग क्या बोल देते हैं बेटा, पोइकिलोथर्म्स बोल देते हैं, या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोल देते हैं। अभी हमने सीखा था कितने चैम्बर हार्ट था बेटा, 3 चैम्बर। अगर हार्ट 3 चैम्बर है तो एट्रिया कितने मिलेंगे बेटा, 1 या 2, जल्दी बोलो बेटा, 2 एट्रिया मिलेंगे, और एक क्या मिलेगा बेटा, वेंट्रिकल। राइट एट्रियम हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा, वेंट्रिकल एक ही मिलेगा बेटा, ठीक है। सेक्सेस क्या मिलेंगे बेटा, सेपरेट मेल और फीमेल, भैया अलग अलग हो गया है, ये नहीं है कि मेल और फीमेल तो एक के अंदर ही बैठे, नहीं भैया दोनों अलग अलग है बेटा। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी भैया, पानी के अंदर बेटा। मेल जो फ्रॉग है वो अपने स्पर्म है बेटा कहाँ पे रिलीज कर देता है, पानी में। जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने एग कहाँ पे रिलीज कर देती है, पानी में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, पानी के अंदर ही जाइगोट बनने वाला है भैया, ठीक है। आगे देखो बेटा, ओवी पैरस मेरे बच्चों, ओवी पैरस का मतलब क्या होता है, जो एग ले करता है। ओ से याद रखना है भैया, ऐसा ही अंडा होता है भैया, ओवल ओवल, ठीक है। ओवी पैरस जो एग ले करता है, एग ही तो दिया है ना भैया। डेवलपमेंट कैसी होती है बेटा, इनडायरेक्ट, क्यों, क्योंकि हम कहते हैं भैया बीच में क्या बनता है, लार्वा बनता है। अगर लार्वा बने तो हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अगर लार्वा ना बने तो हम क्या बोलेंगे भैया, सीधी डेवलपमेंट भैया, डायरेक्ट बेटा। इसमें तो लार्वा बनता है ना, इसके लार्वा क्या कहते हैं, टेडपोल कहते हैं भैया, ठीक है। मेंढक के लार्वा क्या कहते हैं, टेडपोल। तो डेवलपमेंट कैसी होगी मेरे बच्चों, इनडायरेक्ट हो गई है, ठीक है भैया। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की बारी। एग्जाम्पल से पहले एक बार इसको वापस रिपीट करते हैं बेटा। क्या बताया भैया, एम्फीबिया।
एम्फी का मतलब क्या बताया बेटा, बोथ, साथ साथ बोलो बेटा तभी याद होगा। एम्फी का मतलब क्या बताया है, बोथ, जो दोनों जगह पे रहता है, पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। ठीक है भैया, बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा, दो में, हेड में और ट्रंक में। मतलब इसके पास क्या नहीं होती है, इसके पास नेक प्रेजेंट नहीं होती है बेटा। ठीक है, क्या इनके पास टेल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल भैया मिलती है ना, जैसे कि सेलिमेंडर में मिली थी हमें देखने को। हम ये नहीं कह सकते कि एम्फीबिया में टेल ही नहीं होती बेटा, होती है कुछ में। इस सेलिमेंडर में क्या है बेटा, टेल होती है। इनकी स्किन कैसी है, गिली गिली है, मॉइस्ट स्किन है। क्या स्केल्स मिलते हैं बॉडी पे, नहीं मिलते हैं। लिम्स कितने जोड़ी हैं, दो जोड़ी हैं, आगे वाले 4 लिम्ब और जो पीछे वाले उसको क्या बोल देंगे हम, हाइंड लिम्ब बोल देंगे बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या बताई है, एलिमेंट्री कैनाल वाली, यूराइनरी वाली और रिप्रोडक्टिव वाली बेटा, तीनों की एक ही जगह पे ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्लोइका कहते हैं भैया। क्लोइका किसकी ओपनिंग है बेटा, 3 चीजों की ओपनिंग है। ठीक है भैया, रेस्पिरेशन के लिए क्या बताया बेटा, गिल्स बताया है, लंग्स बताया है और स्किन बताई है। गिल्स से रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। लंग्स वाले को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी। और स्किन वाले को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसको हम क्या बोल देते हैं भैया, पोइकिलोथर्म्स। हम क्या है, वार्म ब्लडेड भैया, गर्म खून वाले, है ना। सेक्सेस क्या है भैया, सेपरेट बेटा, मतलब मेल फीमेल अलग में। फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होगा, इसे लिखा है एक्सटर्नल। ओविपेरस मतलब एग ले करता है। डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वा बनता है। आ जाओ भैया एग्जाम्पल पे, तुमने बूफे देखा है, बूफे, बूफे लगा है भैया रोड पे, ऐसे याद करना है, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। बूफे कहाँ लगा है भैया, रोड पे। तो बूफे से याद रख लेंगे बूफो, रोड से याद रख लेंगे टोड। ठीक है, वहां पे कौन आया, राणा जी। राणा जी हमको माफ करना, आया भैया राणा टिग्रीना। कौन है बेटा, फ्रॉग को हम कहते हैं, किसको कहते हैं बेटा, फ्रॉग। फिर एक और आ रहा है बेटा, ट्री पे बैठा होगा फ्रॉग, ऐसे कर रहा है, हाइला हाइला हुआ हुआ। हाइला हाइला जो कर रहा है बेटा, हाइला ट्री फ्रॉग है। कौन है बेटा, ट्री फ्रॉग है। फिर वहां पे आए भैया पार्टी में, कौन आया है, सलमान खान आया है। तो सलमान खान को आपने को याद रखना है बेटा सेलेमेंडर से, सेलमेंडर, सेलमेंड्रा। ठीक है, हो जाएगा भैया। उसके बाद जैसे कोई बाहर से चीफ गेस्ट आता है तो उसको माइक नहीं थमा देते, ये 2 शब्द इनकी पार्टी में आए हो तो इनके लिए कुछ कहो। तो वो भाई बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक थी फिश जो कि कैसी है, लिम्बलेस एम्फीबिया। एक थी फिश से याद क्या करना है, इक्थायोफिश, जो कि कैसी है बेटा, लिम्बलेस एम्फीबिया है। क्लियर है भैया, क्या बताया है, बूफे लगा था रोड पे, बिल्कुल सही। कौन आया था, राणा जी। राणा जी कौन था, फ्रॉग भैया। हाइला हाइला कौन कर रहा है, ट्री फ्रॉग कर रहा है। सेलमेंड्रा, सेलमेंडर है बेटा। फिर आगे क्या बोला था स्पीच में, इक्थायोफिश, एक थी फिश जिसके भैया लिम्ब नहीं होंगे भैया, लिम्बलेस एम्फीबिया। डन भैया, चलो बेटा आगे है रेप्टिलिया बेटा, रेप्टाइल्स बेटा। अब जो रेप्टाइल्स जो वर्ड है ना बेटा, रेप्टम से आया। रेप्टम का मतलब क्या होता है बेटा, क्रीप करके चलना बेटा, क्रोल करके चलना, क्रीपिंग और क्रोलिंग बेटा। सांप देखा है, मगरमच्छ देखा है, कैसे चलते हैं, ऐसे पेट केवल नहीं चलते हैं भाई, तो ऐसे भैया पेट को नीचे जमीन से रगड़ रगड़ के चलना भैया, उसको क्या कहते हैं हम, क्रीप या फिर क्रोल बेटा, रेंग के चलना। ठीक है, रेप्टम से आया है क्या वर्ड बेटा, रेप्टिलिया। कहाँ मिलते हैं भैया, पानी में या फिर जमीन पे बेटा। तो मोस्टली क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि जमीन पे ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं। ये नहीं कह रहे भैया एक्वेटिक कतई नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, बॉडी बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। तुमने मगरमच्छ देखा है, मगरमच्छ की जो बॉडी होती है, ड्राइंग पे मत जाना भाई, ठीक है, पहले बता देती हूँ मैं। जो मगरमच्छ है भाई, ठीक है, यहाँ आंख लगा देते हैं भाई, पैट ऑफ कोर्स बनाने हैं भाई, ठीक है। तो ये कह रहा है जो मगरमच्छ होता है बेटा, उसके यहाँ पे स्किन कैसी है बेटा, ड्राई स्किन होती है, बहुत सूखी सूखी सी स्किन होती है, डब्बे डब्बे से प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसको हम क्या बोल देते हैं, स्क्यूट्स बोल देते हैं बेटा। मतलब स्केल्स, जैसे फिश के ऊपर ऐसे गोल गोल से स्केल्स मिलते हैं ना, वैसे क्रोकोडाइल के ऊपर क्या मिलते हैं, ऐसे डब्बे डब्बे से मिलते हैं, उसको क्या बोल देते हैं बेटा, स्क्यूट्स बोल देते हैं, स्केल्स स्क्यूट्स बेटा। ठीक है, देखिए क्या बोला भैया, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन बेटा, ड्राई स्किन मिलती है, एपिडर्मल स्केल्स या क्या मिलेंगे, स्क्यूट्स बेटा। एपिडर्मल मतलब स्किन के ऊपर की साइड बेटा, क्या मिलेंगे, स्केल्स या फिर स्क्यूट्स। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर बेटा, बाहर से ओपनिंग जो होती है वो एब्सेंट होती है बेटा। इसमें भी वही है कि ईयर को कौन रिप्रेजेंट करता है, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है बेटा। इनके पास अभी भैया पिन्ना पुन्ना नहीं आया भैया, टिम्पैनम दे दे, बोलो तुम्हें सुनना है ना या बाहर से दिखावा करना है, बता दो तुम, बोले हम तो सुनना ही है, बोलो तो टिम्पैनम से काम चला लो चुपचाप, है ना, ऐसा हुआ होगा भैया। तो टिम्पैनम क्या है बेटा, जो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, बढ़िया भैया। लिम्स बेटा है, कितने पेयर मिलेंगे, 2 जोड़ी। अब कुछ ऐसे आगे भी है जिसके पास लिम्स ही नहीं है, जैसे बेचारा सांप, कहाँ है भैया, सबके पास पैर देखे क्या, नहीं ना। तो कह रहा है कि अगर लिम्स प्रेजेंट है तो कितने जोड़ी मिलेंगे, 2 जोड़ी मिलेंगे भाई।
लिम्स व्हेन प्रेजेंट अगर है तो कितने जोड़ी है भैया, 2 जोड़ी है बेटा, ठीक है। हार्ट कितने चैम्बर बेटा, 3 चैम्बर, इसमें भी कितने चैम्बर था, 3 चैम्बर। अगर 3 चैम्बर होता है तो एट्रिया कितने होते हैं, 2। वेंट्रिकल कितना होता है, 1। हमारे पास कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, 2 एट्रिया और 2 ही वेंट्रिकल बेटा, ठीक है। 1 मिनट देना बेटा, मुझे लगा वीडियो रुक गई है। ओके आगे सुनो बेटा। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है बेटा, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है भैया, कोई किलोथर्म्स मतलब कि जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। अगली और जरूरी बात बेटा, तुमने सांप देखा है, सबने देखा है, तुमने सांप की कैचुली देखी है बेटा, जब उसकी वो जो स्किन है वो रह जाती है तो हमें कई बार हम डर जाते हैं, ओहो ये तो सांप ही है। क्यों, क्या होती है सांप की स्किन कैचुली जिसको बोलते हैं ना बेटा। तो स्नेक और जो लिजार्ड है बेटा, है ना, वो क्या करते हैं, अपनी स्किन को शेड करते हैं बेटा। क्यों शेड करते हैं, क्योंकि बेटा वो नीचे क्या बना रखे होते हैं, नई स्किन बना लेते हैं। तो जो ऊपर वाली पुरानी वाली होती है उसको क्या करेंगे, शेड ही करेंगे ना बेटा, निकाल देंगे, उसको हम स्किन कास्ट बोलते हैं बेटा। उसको क्या बोलते हैं, स्किन कास्ट। देखो स्नेक एंड लिजार्ड शेड देयर स्किन, जो अपनी स्किन है उसको छोड़ देते हैं बेटा, उसको क्या बोल देते हैं हम, स्किन कास्ट बोल देते हैं। मेल फीमेल भैया अलग मिलते हैं, कहते हैं नॉग है नॉगिन है तो अलग अलग है भाई, एक में थोड़े ना। सेक्सेस क्या है भैया, सेपरेट है बिल्कुल भैया। फर्टिलाइजेशन कहाँ होंगे बेटा, बॉडी के अंदर। इसमें कहाँ थी, पानी के अंदर, इसमें कहाँ है, बॉडी के अंदर, तो इसलिए क्या बोला है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओवीपेरस है क्या, बिल्कुल भैया, एग ले करते हैं, वो भी ओवीपेरस ही थे बेटा, ये भी एग ही ले करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है, इसकी बेटा सीधी डायरेक्ट है भैया। छोटा सांप बनेगा भैया, पहले अंडा वंडा कुछ नहीं आता, लार्वा लुर्वा कुछ नहीं बनता है, मतलब अंडा आता है लार्वा नहीं बनता है। डेवलपमेंट कैसे होती है बेटा, सीधी डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट का मतलब कि कोई लार्वल स्टेज बीच में प्रेजेंट नहीं होगी, सीधा क्या बनेगा बेटा, बच्चा बन जाएगा अडल्ट, जैसा दिखेगा वैसा ही, ठीक है, लगभग। एग्जाम्पल पे आ जाओ भैया, बच्चों तुमने चीला खाया है क्या, चीला खाया होगा। जैसे भैया ट्रिक तो तुम्हें पता ही है, ऐसी बच्ची सी होती है मेरी, है ना, कोई नहीं, चलो याद तो करना ही है। तो चीला कौन खा रहा है भैया, टर्टल खा रहा है, ठीक है। कौन खा रहा है भैया, टर्टल क्या खा रहा है, चीला खा रहा है, ठीक है। टेस्ट देने कौन गया है, टोटोइस गया है। टेस्ट देने कौन गया है, टोटोइस। तुम तो देते नहीं हो निकम्मो, टोटोइस दे रहा है, बताओ टेस्ट। टेस्ट ट्यूडो, टेस्ट देने कौन गया है, टोटोइस। अब भैया फोन कर रहे हैं, कैमेलियन, कैमल कहाँ चढ़ गई है, पेड़ पे चढ़ गई है भैया। कैमेलियन कौन है बेटा, ट्री लिजार्ड। क्यों वो चढ़ गई है भैया कैमल पेड़ के ऊपर, कॉल करने के लिए बेटा। कैलोटस कौन है भैया, गार्डन लिजार्ड। जो बेटा कैमेलियन है, जो कैमल है, कहाँ पे चढ़ी है, पेड़ पे चढ़ी है। क्यों चढ़ी है, कोल मिला रही है, किसको मिला रही है, गार्डन वाले लिजार्ड को मिला रही है। कैलोटस क्या हो जाएगा, गार्डन लिजार्ड। फिर क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल ही है। एलिगेटर का नाम एलिगेटर ही है। हेमीडेक्टाइलस है, जिसको हम क्या कहते हैं, छिपकली, छिपकली, बोल लिजार्ड बेटा, उसका नाम क्या है भैया, हेमीडेक्टाइलस। आज के बाद अगर तुम्हें छिपकली दिखे घर में तो ऐसे बोला, मम्मी हेमीडेक्टाइलस जा रही है, हमारी मम्मी भी राजी हो जाएगी भैया, ओहो मेरा बच्चा पढ़ रहा है इंग्लिश आती है मेरे बच्चे को। तो हेमीडेक्टाइलस क्या है बेटा, वो लिजार्ड है, ठीक है। उसके बाद बेटा पॉइजनस स्नेक, क्या सवाल आता है बच्चों, पॉइजनस स्नेक में 3 नाम दे रखे हैं। एक तो नाजा नाजा है भैया, नाजा नाजा, NAJA, नाजा नाजा। अगला भी NAJA बेटा। नाजा नाजा कौन है भैया, कोबरा है। उसको याद कैसे करना है भैया, एक कबाड़ी वाला आया है भाई, ठीक है, कबाड़ी वाले कह रहे हैं भैया नाजा नाजा, कोबरा है उसमें, है ना। तो जैसे भंगार वाला जो आता है बेटा, भंगार वाला बोलते हैं ना, भंगार से हम उसमें क्या डिसाइड कर रहे हैं, रेट डिसाइड कर रहे हैं कि भैया कितने रुपए किलो ले रहा है प्लास्टिक लोहा ऐसा कुछ। भंगारस वाले से क्या डिसाइड किया बेटा, रेट। रेट से क्या याद रखना है, क्रेट, ठीक है भैया। और फिर वाइपर लिया बेटा, क्या कर दिया, कूड़ा सारा साफ कर दिया, वाइपरा वाइपर, ठीक है भैया। क्या बोला बेटा, फिर से सुनो, देखो एक बारी। चीला कौन खा रहा था, टर्टल खा रहा था। टेस्ट देने कौन गया था, टोटोइस गया था। कैमल कहाँ पे चढ़ गई थी, पेड़ के ऊपर बेटा। कैमेलियन कौन थी, ट्री लिजार्ड बेटा। कहाँ पे चढ़ी थी, पेड़ पे। क्या करने के लिए बेटा, कॉल करने के लिए। नीचे नेटवर्क नहीं आ रहे होंगे भैया, है ना। कॉल करने के लिए कहाँ पे चढ़ गई थी बेटा, पेड़ पे। कॉल किसको किया था, गार्डन में जो लिजार्ड थी उसको कॉल किया था। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल ही होता है। एलिगेटर, एलिगेटर ही होता है। हेमीडेक्टाइलस, वो लिजार्ड को कह देते हैं। पॉइजनस स्नेक में कौन है बेटा, नाजा नाजा है, एक तो कोबरा है। उसके बाद भंगारस है बेटा। भंगार वाले से क्या डिसाइड किया बच्चों, रेट डिसाइड किया, तो रेट से याद रखना है क्रेट बेटा। वाइपर से क्या कर दिया, कूड़ा सारा साफ, वाइपरा वाइपर, ठीक है भाई लोगों, समझ में आ गया। इसमें एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। रेप्टम वर्ड से आया है, रेप्टिलिया, क्रोल करके चलता है, क्रेट करके चलता है। ऊपर भैया ड्राई स्किन होती है, स्ट्यूट्स डब्बे डब्बे से प्रेजेंट होते हैं। लिम्स भैया होंगे तो 2 जोड़ी होंगे, जरूरी नहीं है हो भैया, एब्सेंट भी हो सकते हैं। हार्ट 3 चैम्बर मिलेगा। कान के नाम पे टिम्पेनम है। क्या करते हैं भैया, ये स्किन को कास्ट करते हैं, स्किन को शेड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्किन कास्टिंग बोल देते हैं। कौन कौन, स्नेक और लिजार्ड, ठीक है बेटा। बाकी तुमने देख लिया है।
ठीक है भैया। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा एप्स और मैमल्स, उसके बाद एक बार के लिए तो अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा बेटा, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद एक क्लास और बनाएंगे इसकी जो बेसिस वाली है बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, है ना, ये इसकी एक और क्लास बनाएंगे, एक एग्जाम्पल की क्लास बनाएंगे, फिर देखते हैं वन शॉट रखते हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए बिना बायोलॉजी के साथ।